Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, यह Vue.js का चैप्टर 8 है। पिछले वीडियो में आपने राउटिंग को सीखा था। इस वीडियो में हम इफेक्ट्स को ऐड करना सीखेंगे जो राउट वाला पेज एक्सेस होगा उसमें। जैसे देखिए, मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया तो फेड आउट हुआ और स्लाइड इन हुआ। कॉन्टेक्ट अस, फेड आउट हुआ, फिर स्लाइड इन हुआ। होम पे क्लिक करेंगे, फेड आउट, फिर स्लाइड इन। तो जैसा चाहे वैसा एनिमेशन इफेक्ट को आप राउट वाले पेज में लागू कर सकते हो Vue.js के अंदर। बहुत इजी है, यही चीज़ आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। ये वीडियो देखा आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोड मैप, जरूर देखिए। स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो आपको दिख जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे आप इस तरह के इफेक्ट को अपने राउट में ऐड करोगे। आपके एप्लीकेशन में जहाँ पे भी राउटर व्यू होगा, जनरली पिछले वीडियो में हमने app.view के अंदर राउटर व्यू को डिफाइन किया था। यही राउटर व्यू आपको कंटेंट डिस्प्ले करता है, जैसे होम पेज या सर्विस, इनको डिस्प्ले करने का काम ये करता है आपका। तो जहाँ पे भी ये होगा, पहले तो आप इसे div टैग से इस तरह से लॉक कर दोगे। कोई आईडी वैल्यू सेट कर दीजिए div टैग में। मैंने राउटर -view ये आईडी वैल्यू सेट कर दिया। CSS को अप्लाई कीजिए इसी के ठीक ऊपर। स्टाइल को शुरू करके बंद करेंगे। सेलेक्ट कर लीजिए राउटर -view को। इसमें ओवरफ्लो -x का वैल्यू सेट कर दीजिएगा हिडन। ऐसा करने का मतलब है कि जब हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे इसमें तो नीचे में स्क्रॉल बार नहीं आएगा, इसलिए ये चीज़ पास करना कंपलसरी है। थोड़ा सा डिज़ाइन मेंटेन करने के लिए मैंने पैडिंग टॉप बॉटम 0 पिक्सल डिफाइन कर दिया और लेफ़्ट राइट में डिफाइन कर देता हूँ 50 पिक्सल। तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप, ये जो राउटर व्यू को हमने शॉर्ट हैंड टेक्निक से बंद किया था, इसे ज़रा लॉन्ग हैंड टेक्निक की सहायता से बंद कीजिए, क्योंकि इसके बीच में अब हमें कुछ चीज़ों को राइट करना है। इस राउटर व्यू में v-slot का इस्तेमाल कीजिएगा और इसमें कंपोनेंट को रिसीव कर लेंगे और राउट को रिसीव कर लेंगे। यहाँ जो कंपोनेंट मैंने पास किया इसमें वो कंपोनेंट आएगा जिसको करंटली आप एक्सेस कर रहे हो। मान लीजिए सर्विस आप एक्सेस कर रहे हो तो सर्विस का जो कंपोनेंट होगा वो इसमें आएगा। और ऊपर में जो आप पाथ देख रहे हो ये वाला URL, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपका इसमें आ जाएगा राउट में। अब इस राउटर व्यू के अंदर हम ट्रांजिशन वाले एलिमेंट को शुरू करके इस तरह से बंद करेंगे। ये आपको Vue.js ही प्रोवाइड करता है ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिएगा और अपनी मर्जी से कोई भी नाम आप दे दोगे। जैसे मैंने नाम डिफाइन कर दिया इफेक्ट। इस ट्रांजिशन के अंदर कंपोनेंट के नाम से एलिमेंट को शुरू करके इस तरह से बंद करेंगे। ये भी आपको Vue.js ही देता है। इसमें इज डायरेक्टिव का इस्तेमाल कीजिएगा ऐसे, और इसका वैल्यू बना दीजिएगा कंपोनेंट। इसके बाद की का इस्तेमाल कीजिएगा और इस की का वैल्यू यूनिक होना चाहिए। जैसे आप फॉर लूप में इस्तेमाल करते हो, जो भी इंडेक्सिंग नंबर होता है आप यहाँ पे पास कर देते हो, लेकिन यहाँ पे तो इंडेक्सिंग नंबर है नहीं, तो फिर की का वैल्यू यूनिक देंगे कैसे? सिंपल है। ये जो राउट है आपका ये वाला, इसके अंदर से पाथ आप एक्सेस कर लो। तो जब आप होम एक्सेस करोगे तो ये जो कंपोनेंट है इसमें की का वैल्यू बन जाएगा होम। जब आप सर्विस एक्सेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सर्विस। जब आप कॉन्टैक्ट अस एक्सेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट। तो ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब एनिमेशन अप्लाई करने के लिए बस आप इसका इस्तेमाल करोगे, जो भी आपने नाम दिया। क्या नाम दिया आपने इसका? इफेक्ट। ये जो स्टाइल है इसके अंदर आ जाइए। क्लास के रूप में सेलेक्ट कर लीजिएगा इफेक्ट को, मतलब इस इफेक्ट को डॉट देकर सेलेक्ट कर लेंगे। हाइफन देकर ऐसे राइट कीजिएगा, एंटर -एक्टिव, कॉमा से सेपरेट कर देंगे। फिर एक अगला क्लास वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट -लीव -एक्टिव। इसमें आपको ड्यूरेशन डिफाइन करना है एनिमेशन का, आप ऐसे समझो ट्रांजिशन का ड्यूरेशन। तो CSS में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, आप जानते हो। आप अपनी मर्जी से इसका ड्यूरेशन डिफाइन कर दो 0.5 सेकेंड। तो सब जगह ये कॉमन होगा, -enter एक्टिव, -लीव एक्टिव। बस यहाँ जो डॉट इफेक्ट आप देख रहे हो वो इससे रिलेट करेगा। अगर यहाँ होता डेमो तो हम यहाँ पे लिखते डेमो और यहाँ पे भी लिखते डेमो। ओके, यहाँ इफेक्ट है इसलिए मैंने दोनों जगह इफेक्ट राइट किया। तो अभी सिर्फ ड्यूरेशन डिफाइन किया गया। अब एनिमेशन होगा कैसे वो आपको डिफाइन करना है। फिर से इफेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। पहले डिफाइन कर देते कि कंटेंट जाएगा कैसे। जैसे आपके सामने ये कॉन्टैक्ट खुला हुआ है,
ये कैसे जाएगा उसके लिए इफ़ेक्ट आप इसके अंदर कोड करोगे लीव टू के अंदर। मैं डिफाइन कर देता हूँ, ओपेसिटी 0 हो जाएगा इसका। ओके, रन कीजिए। अभी मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ। देखा आपने कॉन्टैक्ट कैसे गया या सर्विस कैसे गया, ये देख रहे हैं ओपेसिटी इफेक्ट। उसमें स्पीड स्लो करना है तो इसको बढ़ा दीजिए, मैंने 3 सेकंड कर दिया। अभी देखिए मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये जो होम पेज है वो 3 सेकंड के अंतराल पे जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए, मैंने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, नोटिस कीजिए कॉन्टैक्ट अस पहले ही आ गया, वो गया भी नहीं था आपका। मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, देखिए सर्विसेज आ गया और कॉन्टैक्ट अभी जा ही रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी मेन्यू पे क्लिक करूँ तो पहले पिछला कंटेंट चला जाए तब नया कंटेंट लोड हो। तो इसके लिए ये जो आपका ट्रांजिशन वाला एलिमेंट है, आप इसमें मोड का इस्तेमाल कीजिएगा और इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा out-in, कुछ इस तरह से। तो अभी क्या होगा, जब आप किसी पे क्लिक करोगे तो जब तक ये जाएगा नहीं तब तक अगला कंटेंट लोड नहीं होगा। अभी सर्विस खुला हुआ है, क्लिक करेंगे तो पहले सर्विस जाएगा फिर होम लोड होगा। इसका उपयोग आप समझ गए। टाइमिंग सही कर दीजिए, 0.5 सेकेंड कर दीजिए। तो अभी हमने सिर्फ जाने का एनिमेशन बनाया, अब आते वक्त कैसा इफेक्ट आपको देखना है वो डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पे क्लास वैल्यू सेलेक्ट कीजिएगा enter-from और डिसीजन लीजिए कि आते वक्त कैसा एनिमेशन होगा। ट्रांसफॉर्म वगैरह का इस्तेमाल कीजिए CSS का। सपोज कीजिए आप रोटेट वाला बनाना चाहते हो तो ऐसे राइट कर दीजिए रोटेट 45 डिग्री। अभी देखिए रोटेट होते हुए आया, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आया रोटेट होते हुए, यहाँ क्लिक करता हूँ। वैसे ही आप यहाँ पे स्केल के लिए बना सकते हो, जैसे मैंने डिफाइन कर दिया स्केल का वैल्यू 2। आप CSS जानते हो तो ये भी जानते होंगे। देखिए स्केल के केस में कुछ ऐसा आपको ये दिखेगा। मैं चाहता हूँ लेफ़्ट से राइट ये स्लाइड हो आते वक्त, तो सिंपली आप यहाँ पे ट्रांसलेट का इस्तेमाल कीजिएगा, ट्रांसलेट एक्स का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे राइट कर दीजिए -100%। तो ये लेफ़्ट से राइट स्लाइड होते हुए आएगा। देखिए आया। आप चाहते हो राइट से लेफ़्ट स्लाइड होते हुए आए तो माइनस आप नहीं देना, सेव करके रन कीजिए। देखिए आया। आप चाहते हो टॉप से यहाँ पे आए तो उसके लिए ट्रांसलेट वाई का इस्तेमाल कीजिए। मैंने पेज को रिलोड किया, सॉरी ये बॉटम से आपको दे रहा है इस तरह से। टॉप से चाहिए तो माइनस कर दीजिए, तो ये आपको टॉप से देगा ऐसे। तो इस प्रकार से आप राउटिंग के एनिमेशन को हैंडल करोगे Vue.js के अंदर। मुझे लगता है वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। एंगुलर, रिएक्ट, नोड, इस तरह की चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो webinstitute.com पे विजिट कीजिए। कोर्सेज वाले सेक्शन में हमारे सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। वैसे ये कोर्स ऑल इन वन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें हर वो चीज़ अवेलेबल है जो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बड़े पैमाने पे बनने के लिए जो भी पढ़ना चाहिए वो सब है इसके अंदर। एक बार सिलेबस ज़रूर चेक कीजिए। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।